भारत के अंदर एक और पूरी दुनिया में शायद एक बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के जो वजीर आजम हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं। और वो हेडलाइंस वो ये है कि वो जाहिर बात है अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से अब से कुछ ही घंटों बाद 550 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के लोग भी राम मंदिर के बनने से खुश नहीं है। थोड़ा आपको सीमा पार भी लेकर चलते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में राम मंदिर को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तस्वीरें देखकर हैरान हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर कैसे बना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने मंदिर में आंखें खोलेंगे। ये पल देश और दुनिया में बसे हिंदू कभी नहीं भूल पाएंगे। रामलला की वापसी तो अयोध्या में हो रही है, लेकिन दुनिया के 60 से भी ज्यादा देश इस कीमती पल के साक्षी बनेंगे। ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। बाबरी मस्जिद थी वो हमारे लिए स्लेवरी का एक सिंबल था, और जो हमने स्ट्रगल की है ये अभी हमारी मजीद कंटिन्यू रहेगी। तो इस बात के दो पहलू निकलते हैं। या तो ये है कि इंडिया की जो वो सोशो इकोनॉमिक और जो कल्चर रिफॉर्म्स हैं जो मुगलों के बाद कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गए, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है। या फिर दूसरा इशारा ये है कि वो तमाम मस्जिदें जो मुगल के दौरे हुकूमत में बनाई गई थी उनको गिराकर मंदिरों की जो है तामीर की बात की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, मुसलमानों से बात करेंगे। आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन जो भागवत हैं, उनके इस बयानिए पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द अमल है। इसके साथ साथ क्योंकि राम मंदिर तैयार हो चुका है, उसकी सेरेमनी का आगाज कल से जी शुरू हो जाएगा। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहां पर आ रही हैं। आपकी क्या राय है कि मुगल के दौरे हुकूमत को तमाम हिंदू जो है गुलामी समझते हैं, जबकि मुसलमान हमेशा उसको कहते हैं ये हमारा वकार है, ये हमारी जी शान थी कि हमने इतने साल हुकूमत की। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ना इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जैन मंदिर की बात जी 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 जैन मंदिर, इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है। ठीक है ना, हमारी भी इबादत गाह है, उधर हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख उठा के देखे जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया। बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए। तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको। तो ये आपने देखा होगा कि मुसलमान जो हैं, जब कोई नॉन मुसलमान को इनको अच्छा लगे, अच्छे करैक्टर वाला, तो उसको जाके फौरन कहेंगे आप कलमा पढ़ लें, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझसे बहुत बार कहा गया है, आपसे बहुत बार कहा, हर के ये कहते हैं। इसकी साइकोलॉजी देखें जरा, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें। नंबर 1, हर मुसलमान समझता है कि नॉन मुसलमान तो अच्छा हो ही नहीं सकता, नॉन मुसलमान बुरा होता है। आप इस माइंडसेट, ये माइंडसेट तो से एक नौजवान का नहीं है, ये 1.5 अरब मुसलमानों का है। कि आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने अच्छे आपने काम क्यों ना किए हो, आप गैर मुस्लिम हैं तो आप गैर मुस्लिम हैं तो आप नीचे।
जनाब। और आपको कोई फ्रीडम नहीं है अच्छा होने की भी, अच्छा होने की भी और अगर आप वो अच्छाई इनमें ढूंढने निकलेंगे तो आपका माशाल्लाह दुनिया में कोई अच्छा करैक्टर वाला बंदा नहीं मिलेगा। इनकी अपनी सोसाइटी, इनके अपने माशरे में, इनके अपने लोगों में जो दूसरों को कलमा पढ़ाने जाते हैं। और ये चंद मुसलमानों की नहीं है, मैं कहूंगा कि ये यूनिवर्सल है, ग्लोबली ये माइंडसेट है इनका, ये इनकी बेसिक्स हैं जो आज मैंने बयान की हैं। हर मुस्लिम माइंडसेट में ये चीजें मौजूद हैं। और वो हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। बाकी दो तीन चीजें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। ये जो दो चीजें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मजहब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मजहब है, हमें अपना मजहब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मजहब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीजें हमें अगर फॉर एग्जाम्पल समझें तो देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था, उस वक्त अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन जब मजहब की बात आए तो मैं समझता हूँ मजहब को एक वो दे देना चाहिए। दूसरा एक तो नरेंद्र मोदी साहब की दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको, एक तो ये था कि 2019 में जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से चेंजेस की, फिर जारी बात है उन्होंने 2020 में सिटीजनशिप लॉ जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, उसके हवाले से थी। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं इसमें हमें अपने इंटरेस्ट के हवाले से देखना है। बाकी अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें।